तो दोस्तों, यदि आप भी स्क्रॉल करते करते इस वीडियो पर पहुंच ही गए हो तो वीडियो को भगाइए मत, पूरा इस जो है कि अंत तक जरूर देखिए। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही खुशखबरी है साथियों। जो भी हमारे साथी जिनके घर में बहू बेटियां पढ़ती हैं, छात्राएं पढ़ती हैं, स्नातक पास हो चुकी हैं, उनके लिए सबसे अच्छी जो खबर है वो देखिए 50,000 की राशि मिलने वाली है। तो ये कहाँ की बात है, किनको मिलने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपके सामने जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है कि स्नातक पास छात्राओं को 50,000 की राशि मिलने वाली है। यानी कि 50,000 की राशि उनके खाते में दी जाएगी। साथियों, ये न्यूज़ आज जुलाई 2026 की है, कोई भी पुरानी खबर नहीं है। तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। ये देखिए, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। यानी कि मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 50,000 की रुपए की राशि लगभग 1.5 लाख छात्राओं को मिलेगा। कोई कम संख्या नहीं, ये देखिए 1.5 लाख, ये नहीं है, मतलब लगभग सभी छात्राओं को जो पास हैं उनको 50,000 की राशि उनके खाते में जाएगी। और उस पैसे से जो है कि उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कि सहायता मिलेगी। और भी कोई छोटा मोटा रोजगार पढ़ाई के साथ साथ तो उससे कर सकती हैं। तो ये पहल हमारे जो सरकार हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा काफ़ी अच्छी पहल है साथियों। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ तमाम बच्चों के माध्यम से। और हाँ, ये बात है कि ये राशि सभी तक पहुंच जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि इनके जो मंत्री विधायक हों बीच रास्ते में ही जाते जाते पूरी राशि खा जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए विस्तार से खबर को समझते हैं। देखिए, ये मिलेगा सिर्फ बिहार राज्य की बालिकाओं को। पटना से न्यूज है, देख सकते हैं। 1.5 लाख स्नातक छात्र, यानी 1.5 लाख संख्या है स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथियों, जो भी बालिकाएं बिहार राज्य की निवासी हैं, गरीब परिवार से आएँ चाहे अमीर परिवार से आएँ, लेकिन उनका कैटेगरी में दायरा होना चाहिए, मतलब एक मिडिल परिवार की हैं, और वो यदि स्नातक पास करती हैं यानी ग्रेजुएशन पास करती हैं, तो उन कर लिए हैं, उनको जो है कि 50,000 रुपये की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री का आदेश है। बाकी सारा डाटा फिट कर लिया गया। देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण इन छात्राओं के बैंक खाते में यह राशि भेजी जाएगी। और उच्च शिक्षा निदेशक, यानी कि उच्च शिक्षा निदेशक जी का जो बयान है, उच्च शिक्षा निदेशक जो है प्रोफेसर एन के अग्रवाल के मुताबिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भेजने की तैयारी हो रही है। साथ ही इस जो योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। इस योजना में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। यानी कि इस योजना में यही होता है कि जो भी बालिकाएँ पास होती हैं उनको 50,000 रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है साथियों, सीधे सीधे डायरेक्ट। इसमें ज़्यादा कोई झाल झोल मेरिट का भी कोई सिस्टम नहीं, बस पास होना चाहिए आपको, स्नातक पास होना चाहिए बस। और स्नातक पास है तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा। आप हमारी वीडियो देख रही हैं तो इसके लिए मैं लास्ट में भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसके लिए अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आपको इस योजना से वंचित भी कर दिया जाएगा। इसको ध्यान से वीडियो में अंत तक देखिएगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। अब देखिए, उच्च शिक्षा विभाग ने संबंधित छात्राओं को, यानी कि जिन छात्राओं को देना है, जो पास आउट है, उनको राशि भेजने के लिए जो उसके संबंधित प्रस्ताव होते हैं वो वित्त विभाग को भेज दिया है। यानी राशि भेजने संबंधी जो प्रस्ताव है उसको जो है कि वित्त विभाग को भेज दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर, यानी कि उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दिसंबर 2025 तक, यानी ये बताया गया, देखिए इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो भी छात्राएं दिसंबर 2025 तक पास हो चुकी हैं उसके पहले तक, यानी कि इस समय की जो छात्राएं भी होंगी तो उनको नहीं मिलेगा। दिसंबर 2025 तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि उनका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए दिसंबर 2025 तक उनके पास, तो उन्हीं को ये पैसा जो है कि मिलने वाला है। और देखिए, उसके उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दिसंबर 2025 तक स्नातक पास छात्राओं के अपलोड डाटा का, यानी कि जो फॉर्म अपलोड डाटा था विश्वविद्यालय के द्वारा इन छात्राओं का, उस डाटा का सत्यापन भी कर लिया गया। सबसे बड़ी अपडेट है साथियों कि जो उस डाटा का सत्यापन कर लिया गया है, यानी कि जो डाटा उनके द्वारा फिट किया गया था कि बालिकाएँ पास है, इनका ये मेरिट है, इनका ये रिजल्ट है, जो सारा कुछ विश्वविद्यालय से डायरेक्ट उस पोर्टल पर उसको अपलोड कर दिया गया था, उसको जो है कि उसका सत्यापन कर लिया गया है। लेकिन इसमें बताया गया कुछ छात्राओं को, ध्यान दीजिए, जिनका नाम नहीं होगा उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छात्राओं के डाटा में त्रुटि पाई गई, इसमें साफ साफ बताया गया है कि कुछ छात्राओं के डाटा में जो है कि त्रुटि यानी कि कमी पाई गई है, जिसे ऑनलाइन समाधान करने के लिए
यानी इस डाटा की जो त्रुटि पाई गई उसको ऑनलाइन समाधान करने के लिए उस संबंधित विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है। संबंधित विश्वविद्यालयों को उससे क्या निर्देश दिया गया है। इसके बाद उनको भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा, यानी कि इसके बाद उनको भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि कोई भी छात्रा नहीं छूटेगी, उसको घबराने की बात नहीं है। हाँ, उसके लिए अपना सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, चलिए हम बताते हैं क्या क्या तैयार करना है साथियों। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे फर्स्ट नंबर पर हम प्रायोरिटी देते हैं जो आधार कार्ड होना आपके पास कंपलसरी है। आधार कार्ड के बाद आपको दूसरे नंबर पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 10वीं का मार्कशीट। साथियों 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ बात करते हैं तो यदि आप बिहार राज्य की प्रमाणिकता जो है कि साबित करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि आप बिहार के निवासी हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी है डोमिसाइल, यानी बिहार राज्य का आपको निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र संबंधी जो है कि भी मांगा जा सकता है। अभी इसका जो ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, लेकिन हम जो अपने हिसाब से जहाँ तक सूत्रों से खबर है कि इतना चीज़ आपके पास कंपलसरी रखे रहिएगा। नहीं होगा तो बनवा लीजिए, भी समय है। अभी डाटा त्रुटि में जो हो रहा है बाद में उसको अच्छे से संशोधित कर लिया जाएगा। तो अगर इन चीज़ें आपके पास नहीं है तो इन चीज़ों को सही करा लीजिए और ये डॉक्यूमेंट एकदम अच्छे से अपने पास रख लीजिए। उसके बाद हो सकता है आपका एडमिशन के समय का जो होगा वो भी रख लीजिएगा, ताकि अधिकारी देखिए इस सब काम में बहुत झोल झाल करते हैं, तमाम तरह की जो है कि भाग दौड़ करा देते हैं बेवजह से, जिससे परेशानी होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले से ही अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है ताकि उन बाद में कोई समस्या न आए। और उसके लिए और कुछ लोगों को अभी इसमें भ्रम है कि क्या, जैसे कुछ किसी लोगों का सवाल है कि क्या मैं एडमिशन करा के लास्ट ईयर में हूँ लेकिन मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है। उनका कहने का मतलब लास्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दिए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए इस आपको भी इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा अभी ऑफिशियल का इंतज़ार कीजिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन उसमें साफ साफ यही बताया गया है कि सिर्फ 25 दिसंबर यानी कि दिसंबर 2025 दिसंबर 2025 तक 2025 दिसंबर तक जिसका एग्ज़ाम फाइनल हो गया है, जो एग्ज़ाम पास कर चुकी हैं, उन्हीं छात्राओं को ये चीज़ें मिलने वाला है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यही जो चीज़ थी कम से कम इतना आप लोग सही कर लीजिएगा। और 50,000 रुपये की राशि बहुत अच्छी राशि होती है। तो इस तरह से सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। सरकार की इस कदम को सभी लोग सराहना करते हैं। तो इस विषय में यदि आप लोगों को भी कुछ सुझाव सलाह कुछ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चीज़ों को सरकार धरातल पर जो उतार रही इन योजनाओं को, तो इस योजनाओं का लाभ जो है कि सीधे उपभोक्ता तक पहुंच रहा है या नहीं, इस विषय में भी आप लोग बताइए। और रही बात आगे इस विषय से संबंधित जो भी अपडेट आएगी हम तुरंत आपको इसका खबर अपने इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हमारे पास जो आज की अपडेट थी यही थी साथियों, मैंने उसको विस्तार से आपके सामने रखा और आगे भी इसी तरह से रखता रहूँगा। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।